बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उमरकोट का ज़िमनी इलेक्शन और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जबकि दूसरी जानब एक बार फिर इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात नहीं कराई गई और गिरफ्तारियां। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, मंगल के दिन इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात नहीं कराई गई थी, जिसके बाद अलीमा खान साहिबा अडयाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ गई थी। इसके बाद रात के हुकाम ने अलीमा खान साहिबा को यकीन दहानी कराई कि जुमरात के दिन आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात कराई जाएगी। तो इस यकीन दहानी पर अलीमा खान साहिबा ने अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म कर दिया था। तो आज जब नाज़रीन कराम इमरान खान की बहनें दोबारा उनके साथ मुलाकात करने के लिए आई तो एक बार फिर उनको रोक लिया गया और इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात नहीं कराई गई। और नाज़रीन कराम, ये 4 हफ्तों से ऐसा चल रहा है कि इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात नहीं कराई गई। और फिर नाज़रीन कराम, ये भी खबरें सामने आई कि अलीमा खान साहिबा और कुछ और तहरीक इंसाफ के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि 4 हफ्तों से इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात नहीं कराई जा रही। नाज़रीन कराम, अगर कोई आम कैदी भी हो तो उससे भी उसके घर वाले मुलाकात करते हैं, तो फिर इमरान खान साहब तो पाकिस्तान के साबका प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनके साथ ये सलूक क्यों किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, इमरान खान के साथ सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं और हम इमरान खान साहब पर तनकीद भी करते हैं, मगर इस बात की मजम्मत बनती है कि जिस तरह मुसलसल इमरान खान की बहनों की उनके साथ मुलाकात नहीं कराई जा रही। नाज़रीन कराम, हालात बदलते देर नहीं लगती, तो लिहाजा आजकल जो ताकत में हैं उनको सोचना चाहिए कि कल यही कुछ उनके साथ भी हो सकता है। और नाज़रीन कराम, अब ये खबर सामने आई है कि अलीमा खान साहिबा को जो गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा कर दिया गया है, मगर एक बार फिर जानबूझकर इमरान खान की बहनों और ख़ास तौर पर अलीमा खान साहिबा की इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं कराएगी। तो नाज़रीन कराम, इस बात की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आइंदा हफ्ते उनकी मुलाकात कराई जाएगी। तो नाज़रीन कराम, इस सारे मामले में अदालतों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए और हुकूमत वक्त और हुकाम से सवाल करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि 4 हफ्तों से अलीमा खान साहिबा की इमरान खान से मुलाकात नहीं कराएगी। अब बात करते हैं उमरकोट में आज जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं। तो नाज़रीन कराम, उमरकोट में आज ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से पीर उमर सरहंदी साहब इलेक्शन लड़ रहे थे और पिछले कई दिनों से वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की शानदार कैंपेन चल रही थी। तो नाज़रीन कराम, ये बात तो सब जानते हैं कि अंदरून सिंध जिसको भी वोट मिले मगर इलेक्शन वहाँ से पीपल्स पार्टी ही जीत जाती है। तो आज सुबह से तहरीक लब्बैक के लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर कर रहे थे कि किस तरह एक जमात के लोग मुबैना तौर पर वहाँ पर ठप्पे लगा रहे हैं और धांधली कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, अब तक जो खबरें सामने आई हैं तो वहाँ से हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत रही है। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को भी वोट तो पड़े हैं, मगर शायद वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है और दूसरे पर PTI का उम्मीदवार है। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कैंपेन तो शानदार चलाई गई है, मगर पूरा पाकिस्तान जानता है कि अंदरून सिंध में किस तरह के इलेक्शन होते हैं और किस तरह पीपल्स पार्टी को वोट पड़ते हैं और सोशल मीडिया पर इसकी वीडियोस भी मौजूद हैं।
تو ناظرین کرام یہاں پر سوال یہ ہے کہ اگر اسی طرح ہی الیکشن کرانے ہوتے ہیں تو پھر اتنا خرچہ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جس کو جتوانا ہوتا ہے اس کے نام کا پہلے ہی اعلان کر دیا جائے تاکہ نہ ہی عوام کا وقت ضائع ہو اور نہ ہی قومی خزانے سے پیسوں کا ضیاع ہو۔ ناظرین کرام جب تک پاکستان میں شفاف انتخابات نہیں ہوں گے تو تب تک پاکستان میں کوئی اچھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ ناظرین کرام جب تک عوام کے ووٹوں کو عزت نہیں دی جائے گی اور جس کو عوام ووٹ دے گی اسی کو حکومت نہیں دی جائے گی تو تب تک پاکستان کے حالات بدل نہیں سکتے اور نہ ہی معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مگر ناظرین کرام عمر کوٹ میں تحریک لبیک کی جانب سے اچھی کمپین چلائی گئی ہے اور آنے والے وقت میں اس کا وہاں پر تحریک لبیک پاکستان کو فائدہ بھی ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔